हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। मैं आंचल वर्मा। आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वैदिक युग। अभी तक हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा का कैसे उद्भव हुआ और कैसे पतन हुआ उसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है अपने पिछली क्लास में। अगर आपने हमारे पीछे के वीडियोस ना देखे हों तो प्लीज़ विज़िट करिए एंड देखिए पूरे वीडियो। उसमें कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी ही मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक युग। वैदिक युग का जो समय है वो 1500 से लेके 600 BC तक का है। वैदिक युग इस समय के जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इस समय का हम लोगों का इतिहास जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था। जब तक हम लोगों को हड़प्पा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और जब हम लोगों को जानकारी हो भी गई तो हम लोगों का जो इतिहास है वो 1000 साल पहले चला गया। तो हम लोगों को जो यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर हम लोगों ने वैदिक युग को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला काल है हम लोगों का पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल का समय निश्चित किया है वो 1500 से लेके 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो 1000 से लेके 600 BC तक है। तो हम लोगों ने ये जो विभाजन किया है, इन लोगों को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, वो किस आधार पर किया है? कोई ना कोई एक हम लोगों का मोटिव तो होना चाहिए। तो हमने लोहे के प्रयोग के आधार पर इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। जैसे कि जो हम लोगों का पूर्व वैदिक काल है इसमें लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले। 1500 से लेके 1000 BC तक हम लोगों को लोहे के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन 1000 से लेके 1600 BC तक हम लोगों को लोहे का प्रयोग या लोहे के साक्ष्य मिले हैं। इसके प्रयोग वहाँ के लोग करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक की, कि हम लोगों ने जो इसका वैदिक नाम रखा वो किस बेस पे रखा। तो वैदिक जो शब्द है वो वेद शब्द से बना है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और जो वेद शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के वेद धातु से लिया गया है। संस्कृत भाषा के किससे लिया गया है? वेद धातु से लिया गया है। तो हम लोग बात करेंगे, अब वेद की हो गई। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के लोग कैसे थे, क्या थे और उनका नाम क्या था, कहाँ से आए थे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ के जो लोग थे उनको आर्य बोला जाता है। अब आर्यों की बात करेंगे तो पहले हम लोग आर्य का अर्थ समझ लेते हैं कि आर्यों का अर्थ क्या है। तो जो आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द जो है वो हमारे संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम व्यक्ति। श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति जो होते हैं उनको आर्य बोला जाता है। और जो ये आर्य हैं यही निवासी थे वैदिक सभ्यता। तो लिखा है यहाँ पर कि वैदिक सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे उनको ही क्या बोला जाता था? आर्य बोला जाता था। ओके, अब हम लोग करेंगे कि हम लोग ये जो आर्य हैं ये आए कहाँ से हैं। आर्य आखिर कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, तो कहाँ से आए थे? तो अभी भी कई लोगों में ये एक मत नहीं है कि आर्य इस जगह फिक्स एक जगह से आए हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसने क्या कहा है आर्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? जो हम लोगों के देश के लोगों ने कहा है उसे हम लोग बोलते हैं देशी मत, और जो विदेशियों ने कहा है, भारत के बाहर के लोगों ने जब भारत के साक्ष्यों के बारे में गहन अध्ययन करके जो जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं, तो जो बाहर के लोग हैं इसलिए उनको विदेशी बोलेंगे, तो उनका जो मत है वो विदेशी मत हो जाएगा। अब देशी मत में आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर ने कहा है कि जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? आर्कटिक जो क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारे उत्तरी ध्रुव में पड़ता है।
आर्कटिक क्षेत्र हमारे उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जो उत्तरी ध्रुव होता है सबसे ऊपर होता है, यहाँ से ही तो आर्कटिक जो क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। सेकंड जो कथन है वो है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो तिब्बत क्षेत्र से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत क्षेत्र से आए थे। नेक्स्ट है DS त्रिवेदी। DS त्रिवेदी का कहना था कि जो ये आर्य आए थे वो देविका प्रदेश से आए थे। अब देविका प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देविका प्रदेश आ जाए या फिर अफ़गानिस्तान आ जाए, आपको एक ही पे टिक करना है कि DS त्रिवेदी ने जो कहा वो देविका प्रदेश या फिर अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट है D कल्ला। D कल्ला के अनुसार जो आर्य थे वो कश्मीर से आए थे, हिमालय क्षेत्र से आए थे वो, D कल्ला के द्वारा, D कल्ला ने ये कहा था। फिफ्थ है संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास। इन्होंने कहा था कि ये जो आर्य आए थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। तो जिन लोगों ने भी ये सब बोला है कुछ ना कुछ साक्ष्यों के आधार पर और खोज की कोई ना कोई मत है उसी के आधार पर बोला है। तो इनको हम लोग किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं या आप सही हैं। फिफ्थ है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने कहा है कि जो आर्य आए थे वो गंगा यमुना दोआब से आए थे। दोआब किसे कहते हैं? दोआब क्या होता है? गंगा और यमुना के बीच का जो ये बालुई क्षेत्र है इसे ही दोआब बोलते हैं। कई किलोमीटर दूर तक जो बालू का क्षेत्र होता है वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उन्हें उस जगह को दोआब बोलते हैं। विदेशी मत। अब हम लोग आते हैं विदेशी मत कि विदेशियों ने क्या कहा है वैदिक युग के बारे में। तो सबसे पहला है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने कहा है कि जो आर्य थे वो यूरोप के थे। कहाँ के थे? यूरोप के थे। किसने कहा है? सर विलियम जोन्स। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब कि किसने क्या कहा था कि आर्यों के अकॉर्डिंग वो कहाँ से आए थे, ये सब। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सर विलियम जोन्स ने जो बोला है कि ये आर्य कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो रिसर्च की होगी। तो अब यूरोप देखिए, यूरोप कहाँ? यूरोप में जर्मनी और हंगरी, ये सब उधर के ही एरियाज या देश आ जाते हैं। तो उन्होंने किस साक्ष्य पर बोला? जैसे कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। वो क्या बोलते थे? मात्र बोलते थे और माता को मात्र और पिता को पितृ बोलते थे। अब अगर हम लोग मात्र और पितृ को लैटिन भाषा में लिखेंगे तो वो हो जाएगा माटेर और पाटेत। क्या हो जाएगा? माता का हो जाएगा माटेर और पितृ का हो जाएगा पाटेत। अब वही अगर लैटिन भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो माटेर का हो जाएगा मदर और पाटेत का हो जाएगा फादर। क्योंकि जो टंग होती है वो टंग थोड़ी उन लोगों की चेंज हो जाती है, वो लोग सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, इसलिए माटेर को क्या हो जाता है? मदर और पाटेर को फादर। तो ऐसे सर विलियम जोन्स का था। अब सेकंड है मैक्स मूलर। सबसे जो सर्वमान्य है वो है किसका? मैक्स मूलर का ही है, और इन्हीं का ज़्यादातर बुक्स में आपको मैक्स मूलर का ही देखने को मिलेगा। मैक्स मूलर का कहना है कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में कौन सा पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है यही पंजाब हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सब एरिया जो होते हैं मध्य एशिया में आते हैं। ओके, तो मध्य एशिया से आए थे। और इनका आधार क्या था? कि ये ईरानी ग्रंथ, एक ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता। तो जैन अवेस्ता में एवं वैदिक भाषा की समानता का आधार। तो जैन अवेस्ता और वैदिक जो भाषा है उसमें काफ़ी समानता है, बहुत सारी चीज़ें जो है सेम हैं। तो और काफ़ी जो ऐसे इन लोगों के जो पहले इन लोगों ने जो सर्च किया है उसके आधार पे जिस मत पे पहुँचे हैं वो उनको सबको इन्होंने खंडित किया है और उनका आंसर भी दिया है, लेकिन फिर भी जो है इनका भी एक पॉइंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया। कुछ हैं पश्चिमी एशिया के लोग, वो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य नहीं, यहाँ पर अभिलेख मिलते हैं। अभिलेखों के आधार पर जो जानकारी मिलती है वो तो हम सही होगी, क्योंकि ये अभिलेख बहुत ही पुराने हैं।
तो भारोपीय भाषा परिवार, एक है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय मतलब भारतीय और यूरोपीय, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा भारोपीय। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो 2200 BC के मिले हैं, जिसमें भारोपीय भाषा और प्राचीनतम साक्ष्य, भारोपीय भाषा के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं ये? इराक में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? इराक में। ओके। और कुछ अभिलेख मिले हैं, जैसे कि 1600 BC में कस्सी का एक अभिलेख मिला है इराक में। 1400 BC का मितन्नी का अभिलेख मिला है सीरिया में। ठीक है। और इन अभिलेखों में क्या है? आर्य शब्द का उल्लेख है। अब इतने पुराने अभिलेख हैं और इनमें आर्य का उल्लेख है, तो ऑफ कोर्स जो आर्य हैं वहाँ पर भी उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, तभी तो उल्लेख है। एंड नेक्स्ट आता है 1400 BC में बोगस कोई अभिलेख। जब अभी तक तो हम लोगों ने केवल अभिलेखों के बारे में आर्य नाम सुना था, लेकिन जब हम लोगों को 1400 BC का बोगस कोई अभिलेख मिला है तो हम लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही सच है। इनका जो मत है यही सच होगा, क्योंकि जो यहाँ पर बोगस कोई में जो अभिलेख मिला है उसमें वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं हम लोगों को। जो हम लोग वैदिक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं उनके नाम यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर? इराक की बात कर रही हूँ मैं। तो कौन कौन से देवताओं के नाम मिले हैं? जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये जो 4 वो हैं देवता, इनके नाम हम लोगों को बोगस कोई अभिलेख में मिले हैं। लेकिन हम लोग तो जो नाम पढ़ते हैं वो इंद्र, वरुण, मित्र और किसका होता है? अश्विन का होता है। 4 देवता, लेकिन यहाँ पर नासत्य है। अब हम लोग नासत्य के बारे में नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो नासत्य क्या होता है? यहाँ पर जो नासत्य है वो अग्नि के समकक्ष है। मतलब यहाँ अगर नासत्य ना होता तो क्या होता? अग्नि होता। हम लोग यहाँ पर अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर नासत्य है। यहाँ पर जो इस इराक में जो यहाँ नासत्य की बात है, ये चिकित्सा संबंधी देवता हैं। और हमारे जो चिकित्सा संबंधी देवता हैं वो कौन हैं? अश्विन है। हमारे चिकित्सा संबंधी देवता अश्विन है। लेकिन यहाँ पर नासत्य को रखा गया है, वो किसके समकक्ष रखा गया है? वो अग्नि के समकक्ष रखा गया है। यहाँ आज हमारी क्लास में बस इतना ही होगा। नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक काल। तो आगे हम लोग इसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने धर्मों के बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।